बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहां पे जो युवक है, हमारे यहां के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। दो तरह से देखा जाता है बिहार को, या तो एक बिहारी 100 पे भारी बोलते हैं, या तो फिर कुछ लोगों के नज़र में जो प्लान करके बाहर में आ जाते हैं, उन लोगों के नज़र में एक बिहारी 100 बीमारी के हिसाब से होता है। अब खासकर इस पे बात अगर करने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन राज ठाकरे को लेकर, राज ठाकरे ने बिहारियों को लेकर ये चीज़ बड़ी बात कही थी। राज ठाकरे ने बोला था कि भाई हम अपने मुंबई में इतने लोगों को नहीं रख सकते हैं, क्या पता है कि हम अपने, अगर जब इन लोगों को अगर हम रोजगार देंगे तो हमारे यहाँ के जो बंदे हैं, हमारे यहाँ जाके लोग हैं, वो कहाँ काम करने जाएगा? ये बिहारी तो बीमारी है ही हमारे लिए, हम बिहारियों को नहीं रखना चाहते हैं। राज ठाकरे ने जल्दी में ये बात बोली है और हमेशा उन्होंने ये बात को स्वीकारा भी है कि हाँ भाई, हम बिहारी को नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वो आकर काम करे। वो हम बाकायदा नहीं चाहते हैं कि एक भी बिहारी यहाँ आकर कोई काम कर दे, या वो किसी भी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर विकास नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर अगर कंपनी नहीं लगा पा रहा है, इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा है, तो आखिर 10 साल से देश के बैठे हुए जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हर घर की विकास करते हैं, हर राज्य की विकास की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में डंका मचा के रखे हैं कि हमारा जो भारत है, भारत को हम एक विकसित राज्य बनाएंगे, भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। आखिर वो कैसे बनाएंगे भाई? बिहार जैसी इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जो आज हमारा 40 साल पीछे है और राज्यों की अपेक्षा में, अगर गुजरात को मॉडल राज्य बनाया जा सकता है तो बिहार को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? वहां पर 15-15 साल तक 2 मुख्यमंत्री मिलकर वहां पर लूटे कहें, या तो फिर ये बोले कि वहां पर राज किया, कुछ भी सही नहीं होगा। उन्होंने ना तो लूटा और नहीं तो खखोटा और नहीं तो कुछ किया। कुछ भी करते फिर भी लालू जी का वही हाल था, नीतीश जी का वही हाल है। कौन विकास करेगा आखिर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? असली जिम्मेदार आप हैं। आप बोलिएगा कैसे जिम्मेदार हैं? आपने कभी आवाज नहीं उठाया, आपने बस जातिवाद को लेकर वोट किया है। आप बस ये देखते हैं कि हम कौन सी जाति का है, हम कौन सा धर्म के हैं। धर्म और जाति के बीच में आपने अपने बिहार को इतना पीछे ढकेल दिया। और अगर आप अभी भी अगर आगे निकल पाइएगा तो आप ये समझ लीजिए कि जो बाहर में काम कर रहे हैं, आपको तो बस इतना बोला जा रहा है ना कि हम बिहारियों को देखना नहीं चाहते भाई। अब धीरे धीरे हर राज्य के मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर दिए हैं कि हम बिहारियों को नहीं देखना चाह रहे हैं, हम बिहारियों को यहाँ पे नहीं रखना चाह रहे हैं, हमको नहीं चाहिए बिहारी, हम काम कराने के लिए हमारा खुद का बंदा करेगा, जो स्थानीय लोग हैं। आज एक चीज आप कहते होंगे, बिहार में रोजगार निकली थी टीचर का, तो टीचर के रोजगार में ये बोल दिया गया था बिहार के सरकार द्वारा कि हम बिहार में तो रोजगार देंगे, बिहारियों को रोजगार देंगे, साथ ही साथ हर स्टेट के लोगों को हम मौका देते हैं कि यहाँ पर आकर शिक्षा हमारे लोगों को ग्रहण दे सके। और उस पर कितना बवाल हुआ। अगर ऐसे ही बवाल अगर हर दिन हो, हर रोज हो, हर मिनट हो, अगर हर दिन आप अपने लाइफ के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए 5 मिनट अगर आप अपने ज़िंदगी के लिए निकालें, तो आपकी जो होली यहाँ मना रहे हैं ना, वो आप अपने घर पे मनाए होते। आज गुजरात के लोग गुजरात में होली मना रहे हैं, आज महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में होली मना रहे हैं, लेकिन बिहार के, यूपी के आज लोग पूरे परिवार को, पूरे संसार को छोड़ के आज जो है से गुजरात, एमपी, लुधियाना, महाराष्ट्र, दुनिया का हर कोना में वो होली मना रहे हैं। लेकिन कोई भी अपने परिवार के साथ में नहीं है। अगर उनके साथ अपनी बीवी है तो उसके बच्चे नहीं हैं, अगर बीवी बच्चे हैं तो माता पिता नहीं है, अगर माता पिता हैं तो भाई बहन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप अपने फैमिली से दूर होकर आप अपनी खुशी कितना बड़ा जाया कर रहे हैं, आप अपनी खुशी को कितना बर्बाद कर पा रहे हैं।
कैसे संस्कार में ढाल पाएंगे अपने बच्चे को, कैसे संस्कार की बात कर पाएंगे। आने वाला फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, आपका बच्चा का फ्यूचर क्या होने वाला है। आप कभी सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर कब तक गुजारिएगा। बिहार से बाहर जाकर पलायन करना तो आसान होता है, लेकिन बाहर जाने के बाद बिहार में लौट कर जाना इतना आसान नहीं होता है। हम आपको बता दें, हमको खूब मन करता है कि हम घर चले जाएं, लेकिन जिम्मेदारी कहता है ना कि और खूब कमाएं, और इसके वजह से आज यही कमा रहे हैं। आज यही आज सोच के कभी सोचते हैं छठ में चले जाएं, कभी सोचते हैं कि हम होली में चले जाएं, लेकिन जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम साला कहीं नहीं जा पाते हैं, और फिर भी नहीं जाने के बावजूद भी लाखों रुपया के सर पर कर्ज रखते हैं। और ये हमारा कहानी नहीं है, हमारे जैसे जितने भी नवयुवक हो या वो लोग जो पलायन करके बाहर में आकर काम कर रहे हैं, वो कोई लोग खुशी नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई में बाहर में भी पलायन करना आसान नहीं है। उनको बाहर का जो 3000 का रेंट देना पड़ रहा है, छोटा सा मकान का 3000 रुपया का रेंट देना पड़ रहा है, राशन 6 से 7 हजार रुपया लग जा रहा है, पीने के पानी का भी पैसा लग रहा है। यहाँ तक कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे टहलने को भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ पे रहने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। आप यहाँ पे सांस ले रहे हैं, उसका भी पैसा दे के जा रहे हैं बिहारी, लेकिन ये बिहारी को समझ नहीं है। और जब तक ये समझ नहीं होगा तब तक आप समझिए कि आप अपने बच्चे को, आप अपना जो फ्यूचर है सो बर्बाद कर रहे हैं। हम हर एक बिहारी से रिक्वेस्ट करते हैं, हर एक वो हिंदी प्रवासी मजदूर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी भी जागिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप अगर सक्षम नहीं है वीडियो शूट करने के लिए तो आप वीडियो शूट कीजिए, और आप अपना शूट कीजिए। आपको बस मोबाइल का कैमरा निकालना है। आपसे बच्चा आपका सवाल करेगा कि भाई आपके पास एंड्रॉइड फोन था, आप क्यों नहीं वीडियो शूट करके रखे हैं, आपके पास एंड्रॉइड फोन था, आपने क्यों नहीं सरकार पर उंगली उठाया। आपका बच्चा सवाल करेगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है कि आप सक्षम नहीं हो अपलोड करने में, डिटाइमिस करने में, लेकिन आप अपना वीडियो तो बनाना जानते हैं। वीडियो में बस आपको ये बोलना है कि मैं यहाँ से हूँ और हमें राज्य सरकार से कतई खुश नहीं हूँ, और हमको सरकार से ये मांग है। यहाँ तक नहीं, हम केंद्र सरकार से हम ये चीज़ों का मांग करते हैं। खासकर जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण का केंद्र हुआ करता था, आज वहाँ पर शिक्षा का क्या भाव रह गया है आप समझ सकते हैं। जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बिहार को आज 40 वर्ष पीछे धकेल कर लेकर गया आज राजनेता लोग। और यह कैसे कह सकते हैं कि बिहार का राजनेता में बिहार का ही एक दोष है, जो केंद्र में सरकार है उसकी भी दोष है, या वो बिहार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। आज क्यों नहीं, अगर मोदी जी इतने बड़े दिल वाले हैं, अगर मोदी जी को इतना ही देश की चिंता है, तो बिहार को इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को आखिर बिहार को इंडस्ट्रीज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अगर बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अगर वहां पर कोई सिटी क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, आज वहां पर बिहार को एक IT सेक्टर क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आज वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। क्योंकि राजनीति केवल जातिवाद की हो रही है। वो सोचते हैं कि वहां तो जादव का राज चलता है, वहां तो मुख्यमंत्री का राज चलता है, हम उसमें जाकर क्या करेंगे। ये गलत सोच है। आप जब तक सवाल का अपने बुलंद नहीं कीजिएगा, आप जब तक आवाज नहीं उठाइएगा, आप जो है सो नाले में धकेले जा रहे हैं, और आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। अभी भी आपके पास समय है, और समय रहते आप संभल जाइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। जितने भी पलायन लोग हैं, जो भी बाहर में मजदूरी करने के लिए लोग आए हैं, आप ये नहीं सोचिए कि आप 25,000 कमा रहे हैं कि 30,000 कमा रहे हैं। आप भले ही 30,000 कमा रहे हैं, लेकिन आप बिहार से बाहर रह रहे हैं ना भाई। हो सकता है कि आपको सक्षम हो गए आप बाहर में कमाने के लिए, आपकी 20,000 की रोजगार मिल गई, लेकिन हो सकता है कि आपका बाहर में आकर बच्चा आपको बाहर की सोसाइटी में नहीं रह पाए। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने बच्चे मारे जाते हैं बाहर में, पता है आपको। आंकड़ा ये सब करने लगेंगे तो बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे। ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम बिहारियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और ख़ासकर वो लोग जो बाहर में पलायन कर रहे हैं, ये वीडियो को सभी पलायन लोगों के पास पहुंचाइए। 5 मिनट आपको बस निकालना है। 5 मिनट से आप अपने बच्चे को जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं, और बिहार को एक ब्रांड बिहार आप बना सकते हैं, और बिहार को एक ऐसे बिहार बना सकते हैं जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर होगा।
बाकी हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो जिसको अच्छा लगा वो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो कमेंट्स में गाली दे दीजिएगा, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। ये बिहारी का खून है और ये इसमें रग रग में खून में बिहारी बसा हुआ है। आज हम भले ही किसी मजबूरी कारणवश आज परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए हम आज गुजरात में हैं, लेकिन हम जीना चाहते हैं बिहार के लिए और रहना चाहते हैं बिहार में। जय बिहार, जय